तो महाराज जनक के पास में सुखदेव जी को भेजा। महाराज जनक ज्ञानी है, ज्ञानियों की सभा लगती है, और ज्ञानी ही नहीं भक्ति भी साथ में विराजमान है। शीरत ध्वज महाराज जनक, उनके कानों में जैसे ही आवाज पहुंची कि सुखदेव कोई नाम के व्यक्ति आया है, तो जनक जी ने कहा कि उस व्यक्ति से कह दो वहीं पर खड़े रहे, अभी समय नहीं है, बाद में मिलेंगे। 1-2 घंटे नहीं, 2-4 घंटे नहीं, 24 घंटे उसी जगह सुखदेव जी खड़े रहे, एक स्थान पर। यहां यदि व्यक्ति 2-4 घंटे प्रतीक्षा किसी की करनी पड़ जाए तब तो भ्रकुट विलास है। अरे उनसे कह दो समय नहीं है तो न मिले, जानते नहीं हम कौन है, दुनिया का परिचय देने लगते हैं। जनक जी को याद आया, अरे वो बालक आया था कल, देखो तो चला गया कि है। दूतों ने बताया महाराज जिस अवस्था में जैसा आया था वैसे ही अभी खड़ा है। जनक जी ने कहा उसको अंदर लेकर के आओ जल्दी, मैं तो भूल ही गया व्यस्त होकर के। और जैसे सुखदेव भगवान अंदर पहुंचे, महाराज जनक को प्रणाम किया। तो जनक जी ने कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, और इतना कष्ट तुम्हें 24 घंटे प्राप्त हुआ है, इसलिए जाइए सुख सुविधाओं में रहो जाकर के हमारे महलों में। अनेक दास दासियां पास में सुखदेव भगवान के सेवा में लग गई, लेकिन काम का कोई प्रभाव नहीं, कोई भी दुष्प्रभाव, एक भी क्रोध नाम की चीज नहीं। जनक जी दूसरे दिन सामने खड़ा कर दिए, बोले बेटा पेट ठोक दिया, तुम पक्के जाओ भागवत पढ़ो जाकर के। बोले गुरुजी परीक्षा तो आपने लिया नहीं। बोले परीक्षा हो गई, परीक्षा लेने वाला बताता थोड़ी नहीं है, बस यहीं से पास हो गए। तब व्यास जी ने 18,000 श्लोक प्रदान किए सुखदेव जी को। सुखदेव भगवान उस कथा को लेकर के उस समाधि जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रिकोदरा पित्वगदाभिमर्शो भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रा। एक बार की बात है, महाराज जो धृतराष्ट्र हैं इनके 100 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र। लेकिन जो इनका बड़ा बेटा है जिसका नाम दुर्योधन है, ये बड़ा पापी है, अत्याचारी है, दुराचारी है। लेकिन जो ये कहता है महाराज वही करते हैं। और इस दयनीय दशा को देखते देखते वो दिन आ गया कि आज ये रंगभूमि में पड़ा हुआ है, मृत्यु का इंतजार कर रहा है। भीमसेन ये जो पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो जो मझले भैया हैं भीम दादा ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ करके रंगभूमि में डाल दिया और मृत्यु का इंतजार करते हुए कराह रहा था। क्यों? दुराग्रह के कारण। इसने तो भगवान तक की बात को नकार दिया। जिस समय भगवान शांति दूत बनकर के आए, क्यों बनना पड़ा भगवान को शांति दूत? क्योंकि इन्होंने धर्म का अनुसरण नहीं किया। एक बात बताएं, जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। और
और हमने बताया कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। तो जो सही है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, सही को धारण करना चाहिए। और कभी भी अधर्म के वृक्ष में अमृत का फल नहीं लगता है। लगता है क्या? नहीं लगता। देखने में तो आपको हो सकता है बहुत मन में, अरे ये तो इतना धर्मी है, इतना आगे बढ़ रहा है, उसका पुण्य है, पुण्य छेड़ हो रहे हैं। और जिस दिन उसका हिसाब बराबर होगा फिर इधर से हिसाब शुरू होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान को पता चला कि ये जो दुर्योधन है अपने दुराग्रह के कारण पांडवों को एक भी हिस्सा नहीं दे रहा है। तो भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के आए, समझाने का प्रयास किया। और एक बात और बता दें, और किसी का भी चल जाएगा, अधर्म का धन, चोरी का धन, लेकिन जो भाई का हिस्सा होता है ना, उसका यदि आपने एक भी अंश लिया तो वो निकलेगा, अवश्य निकलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। उसको नहीं पचा सकता व्यक्ति। एक व्यक्ति था, हमको दृष्टांत याद आ गया। उसके पिताजी नहीं रहे, दो भाई थे, बंटवारा आपस में हुआ, सभी वस्तुओं का बंटवारा हो गया। तो बंटवारे करते करते बचा क्या? एक भैंस और एक कंबल। क्या बचा? एक भैंस और एक कंबल। अब दोनों ने विचार किया इसका बंटवारा कैसे हो। तो छोटका भाई बड़ा होशियार था। छोटका भाई ने बड़े से कहा, भैया सुनो, हाँ ये जो भैंस है आगे का हिस्सा हमारा और पीछे का हिस्सा तुम्हारा, और ये जो कंबल है ये रात्रि में हमारे पास रहेगा, दिन में तुम्हारे पास रहेगा। आपस में बंटवारा हो गया। अब जब कंबल ओढ़ने की बारी आई तो रात्रि में वो उसके हिस्से में चला गया, रात भर बढ़िया चैन से ओढ़ के सोया, और सुबह होती बोले ले जाओ तुम्हारे हिस्से का है। अब वो बेचारा धुलता, तह करता, प्रेस करता, रखता, सोने जब ओढ़ने की बारी आती तो दूसरे के हिस्से में चला जाता। अब उसी प्रकार भैंस में भी चारा सानी खूब प्रेम से करता, खूब खिलाता पिलाता, और जब दूध दोहने की बारी आती तो उसके हिस्से में चला जाता, लेके बाल्टी आता, दूध निकालता चला जाता। इस बंटवारे से तो वो बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसके गुरुजी आ गए। किसके गुरुजी? बड़का के। अब उसने कहा, गुरुजी एक समस्या बहुत बड़ी है। कौन सी समस्या? बोले ये बंटवारा होना था और इस प्रकार हुआ है, खिलाते पिलाते हम हैं, दूध वो दूध ले जाते हैं, और धुलते प्रेस करते हम हैं, ओढ़ते वो हैं। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारे हिस्से में जब आता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। बोले हाँ। तो बोले देखो जब तुम्हारे हिस्से की बारी आए तो इस बार तुम उस कंबल को एक टंकी में बहुत सारा जल भरना और उस कंबल को भिगो देना जल में, ठीक है। और जब बारी दुहने की आए, जैसे बाल्टी लेकर के बैठे तो वैसे ही तुम लठ लेके खड़े हो जाना। अब गुरु मंत्र दे दिया। अब जैसी उसकी बारी आई कंबल वाली, तब उसने बाल्टी में जल लिया और कंबल को भिगो दिया। शाम का समय आया, बोले वो बढ़िया तैयार रखा होगा, ओढ़ना है, ठंड है, कंबल ले आते हैं। जैसे ही लेने के लिए गया, बोले भैया वो कंबल कहाँ है? बोले वो रखा है, ले लो। ये तुमने क्या किया? ये तो गीला है, भीग रहा है।
बोले हमारे हिस्से में हम कुछ भी करें, इससे आपसे क्या मतलब।